नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लर्न विथ पीके पे स्वागत है। आप आज हम लोग यूपी टेट के चैप्टर 1 बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं या आ सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए गर्भावस्था से बाल्यावस्था, ऑप्शन बी गर्भावस्था से किशोरावस्था, ऑप्शन सी गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षेत्र में, क्योंकि अध्ययन बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास की अध्ययन पद्धति तथा कार्य लगभग बराबर हैं, लेकिन क्षेत्र दोनों का भिन्न है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, ऑप्शन बी बालकों के व्यवहारों का, ऑप्शन सी विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का, और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों का। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों का, क्योंकि बाल विकास में बालक के सभी पहलुओं का, व्यवहार का, विकास का, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, ऑप्शन बी बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन सी बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास में का अध्ययन बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। किसी बालक का हर क्षेत्र में, शिक्षा में, खेलकूद में, समाज में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो, ऐसा सोचा जाता है। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, इन तीनों में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इन तीनों में, क्योंकि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों का क्षेत्र, उद्देश्य और दृष्टिकोण भिन्न है, इसलिए इन तीनों में ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ऑप्शन बी केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, ऑप्शन सी केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, ऑप्शन डी शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक, और ऑप्शन डी है शारीरिक। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रचनात्मक और विनाशात्मक। ऑप्शन ए सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक,
मानसिक, सामाजिक, ये तीनों। तो विकास के क्षेत्र, बालक तीनों क्षेत्र में विकास करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो इसलिए ये तीनों, ये ऑप्शन सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ये तीनों, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हर्लॉग के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन सी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन डी गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो हर्लॉग ने माना है कि बालक की शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, जन्म से 2 सप्ताह तक, हर्लॉग महोदय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार, ऑप्शन ए आकार व अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन बी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ऑप्शन सी नए गुणों की प्राप्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आकार व विकास की प्रक्रिया के सभी मुख्य रूप हैं आकार व अनुपात में परिवर्तन होना चाहिए, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। शैशवावस्था है तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समायोजन की अवस्था। शैशवावस्था किस चीज़ की अवस्था है? समायोजन की अवस्था है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। शैशवावस्था में बालक को समस्या नहीं, किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं होता है, उसको कोई समस्या नहीं, जिस परिवेश में खुश है। लेकिन शैशवावस्था में बालक को प्रकृति के साथ समायोजन करना होता है, परिवेश के साथ, इसलिए समायोजन की अवस्था सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। हर्लॉग के अनुसार बचपना अवस्था की आयु है 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 सप्ताह से 1 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही से वही हो जाएगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। हर्लॉग ने माना है कि बचपनावस्था की आयु 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। पूर्व बाल्यावस्था है पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालेय की अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्वशालेय की अवस्था, ऑप्शन बी पूर्वशालेय की अवस्था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। किशोर अवस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किशोर अवस्था कब से कब, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। ऑप्शन ए है 12 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी 13 से 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 से 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 से 18 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन बी 13 से 21 वर्ष तक सही हो जाएगा। किशोरावस्था की आयु 13 से 21 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। ऑप्शन ए आपका है 10 दांत, ऑप्शन बी 15 दांत, ऑप्शन सी 20 दांत, ऑप्शन डी 24 दांत। तो 2 वर्ष के बालक के 20 दांत निकल आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी 20 दांत। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको पॉइंट नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है पूर्व बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष,
ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा। तो इसमें पूरे बाल्यावस्था होती है आपकी 2 से 5 वर्ष तक, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा आपका 2 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कम। शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। व्यायाम, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी निद्रा। तो बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व पोषण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा पोषण। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है आपका, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि का, कुलोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, कुलोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। किस ग्रंथि का प्रभाव लंबाई की वृद्धि पर पड़ता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि का। पिट्यूटरी ग्रंथि का प्रभाव आपकी लंबाई की वृद्धि पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, ऑप्शन बी मांसपेशीय उचित संयोजन, ऑप्शन सी मांसपेशियों का एकीकरण, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें मानसिक नियंत्रण भी होगा, मांसपेशीय उचित संयोजन भी होगा, मांसपेशियों का एकीकरण भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाओं की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण। दोस्तों इसमें आपका कोई ऑप्शन छूट गया है, टाइपिंग एरर है, तो इसका ऑप्शन आपका जो सही आंसर होगा, उनकी कलाई लचीली होने के कारण ये मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। यही आपका ऑप्शन ए सही होगा, टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा उनकी कलाई लचीली होने के कारण ये मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखेंगे। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन डी है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो बालक लिखने की क्रिया शुरू कर देता है 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 2 से 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 7 माह, ऑप्शन डी 8 माह, ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 9 माह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 माह। 7 माह का बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी। तो सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आपका पकड़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा, चित्र बनाना भी आएगा। ये सारी क्रियाएं आपकी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था?
किया? आपके ऑप्शन है रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो संवेग के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन रूसो तथा मॉन्टेसरी दोनों ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मूर्त वस्तुओं से। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, मूर्त वस्तुओं से। तो दोस्तों ये रहे आपके यूपी टेट तथा सी टेट की एग्ज़ाम में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न जो कि आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। बाल विकास चैप्टर 1, आपके चैप्टर 1 से ये सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग प्रत्येक चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में बाल विकास के 30 में 30 आने का हम लोग प्रयास करेंगे, और 30 में 30 आएगा तभी होगा आप लोगों का बढ़िया होगा पेपर। तो आज हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, अगले वीडियो में हम लोग और 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम लोग ऐसे ही करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और आगामी परीक्षाओं में भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।